हालांकि 5 तत्वों से बने आपके शरीर में वायु सिर्फ 6% है, पर यह सबसे गतिशील तत्व है, क्योंकि हर एक मिनट में आपके शरीर में इसका लेन देन होता है। तो आप कैसी हवा में सांस लेते हैं, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और ये सब जानते हैं, मगर आप कैसे और कितनी चेतना में सांस लेते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो जिस किस्म की हवा में आप सांस लेते हैं वो शायद आपके हाथ में ना हो। तो अच्छा होगा कि कम से कम कुछ मिनट पार्क में, झील या नदी के किनारे या जो भी आपके लिए उपलब्ध हो वहां टहलें। खासकर अगर आपके बच्चे हैं तो ये जरूरी है कि आप कम से कम महीने में एक बार उन्हें शहर से बाहर ले जाएं। शहर से इतना दूर जहां प्रकृति थोड़ी शुद्ध स्थिति में हो, जहां वो किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ सकें या किसी जंगल में टहल सकें, नदी में तैर सकें, जहां वो प्रकृति के संपर्क में रह सकें और कुछ ऐसा करें कि सांस गतिशील स्थिति में हो। ये सिर्फ एरोबिक कसरत के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर में बाहर की हवा का लगातार आदान प्रदान हो रहा है, तो शरीर की बुद्धिमानी इसका ख्याल रखती है। जब वो महसूस करती है कि हवा शुद्ध और जीवंत है, तो शरीर अलग तरीके से सांस लेता है। आप ये देख सकते हैं, और सिस्टम के अंदर लेन देन और शुद्धिकरण होगा, क्योंकि सांसों में हवा का लेन देन सिर्फ 1 से 2% होता है। बाकी सांस कई अन्य रूपों में घटित होती है। तो अगर आप शुद्ध हवा में रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी सांसें गतिशील हो जाएं। आपको बहुत मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि आप गहरी सांस लेने लगें। कुछ समय तक सामान्य से थोड़ी गहरी सांस चलने लगे, और खासकर बढ़ते बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे शरीर की अखंडता और मजबूती बढ़ती है।